इंडिया की हेल्थ केयर की बैकबोन, एक ऐसी कंपनी जिसने प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रिवॉल्यूशन लाया और अब फार्मेसी, डिजिटल हेल्थ और डायग्नोस्टिक्स में भी अपना एम्पायर बिल्ड कर लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड की। तो क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए एक हेल्दी चॉइस बन सकता है? चलिए डिटेल में समझते हैं। सो वेलकम टू स्टॉक 2 ऑफ निफ्टी 50 सीरीज। और आज हम बात कर रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड की। ये हॉस्पिटल एस्टैब्लिश हुई थी 1983 में बाय प्रताप सिंह रेड्डी। इंडिया का ये पहला कॉरपोरेट हॉस्पिटल था और आज ये एशिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर बन चुका है। इसका प्रेजेंस हॉस्पिटल्स, फार्मेसीज, प्राइमरी केयर, डायग्नोस्टिक्स, रिटेल हेल्थ मॉडल्स, टेलीमेडिसिन, इंश्योरेंस, ई लर्निंग, मेडिकल कॉलेजेस, एक पूरा हेल्थ केयर इकोसिस्टम इन्होंने बिल्ड कर लिया है। कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो इनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो 52% हेल्थ केयर सर्विसेज में से जनरेट होता है। अराउंड 10,134 बेड है अक्रॉस 73 हॉस्पिटल्स और उसमें से 8,709 बेड्स ओन्ड है। बेड ऑक्यूपेंसी देखें तो 70% बेड ऑक्यूपेंसी है विथ एवरेज बिल पर पेशेंट इज अराउंड 59,000 और एवरेज स्टे इज 3.3 डेज। इन पेशेंट मिक्स की बात करें तो कार्डियोलॉजी में से 19% जनरेट होता है रेवेन्यू, ऑन्कोलॉजी में से 17% और न्यूरो एंड ऑर्थो में से 20%। फिर जो रेवेन्यू इनका जनरेट होता है सबसे ज़्यादा वो है डिजिटल हेल्थ एंड फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें से 41% रेवेन्यू जनरेट होता है वाया इट्स सब्सिडियरी अपोलो हेल्थ को। इंडिया की ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड फार्मेसी चेन है with around 6,228 active stores in 22 states. Apollo 24/7 ऐप जिसमें 36 मिलियन यूजर्स हैं, 7.7 लैक्स DAU है और 19 मिनट मेडिसिन डिलीवरी पायलट स्टार्ट हो चुका है। जो थर्ड सेगमेंट में से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो होता है रिटेल हेल्थ एंड डायग्नोस्टिक्स में से, जिसमें से 7% रेवेन्यू जनरेट होता है। अराउंड 2203 डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, 133 डायलिसिस सेंटर्स हैं, 183 डेंटल क्लिनिक्स हैं और 264 हेल्थ सेंटर्स हैं और एवरेज रियलाइजेशन पर पेशेंट है वो है 1943 रुपये का। कंपनी के की ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो कंपनी रोबोटिक्स और एडवांस सर्जरीज भी करती है। चेन्नई सेंटर ने 6,000 से भी ज़्यादा डाव इनकी रोबोटिक सर्जरीज की है। ट्रांसप्लांट्स में है हॉस्पिटल्स जो Q2 FY25 में 270 किडनी ट्रांसप्लांट्स और 75 लीवर ट्रांसप्लांट्स किए हैं। इनका डिजिटल एक्सपेंशन जो कि फार्मेसी, टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन डायग्नोस्टिक्स में है। कंपनी का कैपेक्स प्लान है ऑफ अराउंड 4,400 करोड़ फ्रॉम FY25 टू FY28 और इनको ऐड करने हैं 3,500 बेड्स अक्रॉस 11 सिटीज़। कंपनी का एडवेंट इन्वेस्टमेंट है 2024 में जो कि इन्होंने किया था 2,475 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन अपोलो हेल्थ को और मर्ज किया था केडमेड लिमिटेड से जो इंडिया की लार्जेस्ट फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है और इसका जो टारगेट रेवेन्यू है वो है अराउंड 25,000 करोड़ बाय FY27। कंपनी के फिनेंशियल्स और की रेशियोज की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 1.10 लाख करोड़ का है। करंट प्राइस इज अराउंड 7,600 टू 7,700। कंपनी का जो भी पीई है वो अराउंड 70 के पास है जबकि इंडस्ट्री पीई 62 है, तो थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन है। ROE है 18.4%, ROC 16.6%, डेट टू इक्विटी 0.96 का है, मैनेजेबल है लेकिन हाई कैपेक्स प्लान्स की वजह से बोरोइंग्स बढ़ रही है। प्रमोटर होल्डिंग 29.3% का है जिसमें से 13% प्लेज है। कंपनी के की रेशियोज की बात करें तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है लास्ट 10 साल का वो है 16% CAGR। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रेट देखें 5 साल का तो वो है अराउंड 34%। कंपनी का जो स्टॉक प्राइस CAGR है लास्ट 5 साल का वो है 35%। और कंपनी का जो लेटेस्ट नेट प्रॉफिट है FY25 में वो था 1,631 करोड़ रुपए और EPS था 109 रुपये। अब रिस्क्स और कंसर्न्स क्या हैं तो एक तो बहुत ही हाई वैल्यूएशन है अराउंड 70
और ऑलरेडी जो इसका प्राइसिंग है वो इसके ग्रोथ से मैच कर रहा है। डेट इंक्रीज हो रहा है, जो 2024 में 2600 करोड़ था वो FY25 के फर्स्ट क्वार्टर में 4850 करोड़ पहुंच चुका है। कंपटीशन है जैसे कि फोर्टिस, मैक्स, नारायणा रुदालया और एम्स के एक्सपेंशन की वजह से, और रेगुलेटरी रिस्क भी है हेल्थ केयर प्राइसिंग कैप्स में, स्टेंट्स, ड्रग्स, प्रोसीजर्स, उन सब वजह से। तो अब इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो अपोलो हॉस्पिटल्स एक मार्केट लीडर है इन हेल्थ केयर, फार्मेसी, डिजिटल हेल्थ। लॉन्ग टर्म में इंडिया की जो हेल्थ केयर डिमांड है ये देखते हुए कंपनी ग्रो तो करेगी ही, लेकिन वैल्यूएशंस बहुत ही प्रीमियम है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको ग्रेजुअली SIP बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस स्टॉक में, ना कि लमसम पूरा पैसा एक बार में डालना चाहिए। और मैं एक और डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक कंपनी का एनालिसिस है। आपका स्टॉप लॉस या प्रॉफिट वो सिर्फ आपकी जवाबदारी रहेगी, उसमें मेरी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो दोस्तों, अपोलो हॉस्पिटल्स का स्टॉक आपको एक हेल्दी पोर्टफोलियो बूस्ट दे सकता है, लेकिन थोड़ा पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, क्या अपोलो हॉस्पिटल्स एक मल्टी बैगर बनेगा या एक वैल्यूएशन ट्रैक है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।